दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर एक्सचेंज कॉमेक्स के पास अभी 103 मिलियन आउंस सिल्वर है डिलीवरी के लिए। और एक महीने में उनके पास 400 मिलियन आउंस के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये ऐसे है जैसे आपके पास 100 पिज्जाज हैं और 400 भूखे लोग डिनर के लिए आ रहे हो। मैच बिल्कुल मैच नहीं कर रही। मार्च डिलीवरी का फर्स्ट नोटिस डे है February 27, तो ये डेट याद रखना। और कॉमेक्स के वॉल्ट से हर दिन 7,85,000 आउंसेस सिल्वर निकल रहा है। कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों। चाहे आप सिल्वर ओन करते हो या सोच रहे हो खरीदने के बारे में या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को समझना चाहते हो, तो अगले कुछ हफ्तों में जो होगा वो मेटल प्राइसिंग को सालों के लिए रीशेप कर सकता है। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो CNBC नहीं दिखाता, रियल मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं और क्यों। तो आओ पहले समझते हैं कॉमेक्स एक्चुअली क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं। कॉमेक्स मतलब कमोडिटी एक्सचेंज। यहां सिल्वर और गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। टेक्निकली ये CME ग्रुप का पार्ट है, मतलब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का। और ये अमेरिका का प्रेशियस मेटल का ऑफिशियल प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कॉमेक्स एक पेपर मार्केट है। यहां ट्रेड करने वाले ज्यादातर लोग कभी फिजिकल सिल्वर छूते तक नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, यानी प्रोमिसेस ट्रेड करते हैं। और ये प्रोमिसेस फिजिकल मेंटल में सेटल नहीं होते बल्कि कैश में होते हैं। समझो ऐसे, एक रेस्टोरेंट में 95% लोग सिर्फ खाने की फोटोज ही एक्सचेंज कर रहे हैं और बिना खाना खाए घर जा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन कॉमिक्स में है। कॉमिक्स के वॉल्ट में दो तरह के सिल्वर होते हैं और यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है रजिस्टर्ड सिल्वर। ये डिलीवरी के लिए अवेलेबल है। जब कोई भी बोले मुझे मेटल दो, तो कॉमिक्स ये दे सकता है। दूसरा है एलिजिबल सिल्वर। ये कॉमिक्स के वॉल्ट में दो पड़े हैं, लेकिन किसी और के हैं। डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं है जब तक ओनर नहीं बेचना चाहता। इसे ऐसे समझो कि आपके नेबर ने अपनी कार आपके गैराज में पार्क करी। हाँ, कार तो है लेकिन वो आपकी नहीं है। वैसे ही है एलिजिबल सिल्वर। तो कॉमिक्स क्या करता है, वो टोटल इन्वेंट्री बताता है दोनों नंबर को जोड़ के, यानी रजिस्टर्ड प्लस एलिजिबल। वॉल्ट ज्यादा भरा हुआ दिखता है इससे। ये ऐसा है जैसे आप कहो, देखो मेरे 12 पार्किंग स्पेसेस हैं, 11 फरारी हैं और एक होंडा सिविक है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ होंडा सिविक आपकी है, बाकी सब और लोगों की फरारीज है। फरवरी 2026 तक कॉमेक्स के पास सिर्फ 103 मिलियन आउंस रजिस्टर्ड सिल्वर है। टोटल इन्वेंट्री 400 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन वो इररेलेवेंट है क्योंकि वो उनका सिल्वर है ही नहीं। अभी अर्जेंट चीज पे ध्यान दो। रजिस्टर्ड सिल्वर 2020 से 70% कम हो गया है। 2020 में 300 से ज्यादा मिलियन आउंसेस थे, अब सिर्फ 103 मिलियन है। और हर दिन 7,85,000 आउंसेस बाहर जा रहे हैं। और ये ड्रेन स्लो नहीं बल्कि तेज हो रहा है। कितनी देर चलेगा ये सोचिए थोड़ा। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं इस सब को समझने के लिए, जो है VPP फ्रेमवर्क, यानी वॉल्ट प्रेशर पोजीशन। वॉल्ट वो है एक्चुअली क्या अवेलेबल है उसको वेरीफाई करो। प्रेशर, क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो समझो। और पोजीशन, अपने आप को पोजीशन करो अकॉर्डिंगली। वॉल्ट सिचुएशन देखते हैं पहले। 103.5 मिलियन आउंसेस अभी वॉल्ट में है, लेकिन ये सब एक जगह नहीं है बल्कि मल्टीपल फैसिलिटीज में स्प्रेड है। अलग अलग बैंक्स और डिपॉजिटर्स मैनेज करते हैं। जनवरी 2026 में ऑलमोस्ट 50 मिलियन आउंसेस निकले उस वॉल्ट से। ये कितना बॉन्कर्स है ना। 2024 में पूरे साल से 6.8 मिलियन आउंसेस निकले थे और ये 7 गुना ज्यादा है 2026 में। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी है और ये सिर्फ कॉमेक्स की प्रॉब्लम नहीं है। शंघाई सिल्वर इन्वेंटरीज 2016 के बाद सबसे कम है। लंदन मेटल एक्सचेंज भी हिस्टोरिक लोस पे है। चाइना ने सिल्वर को स्ट्रेटेजिक मटेरियल क्लासिफाई कर दिया और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए। यूएस ने भी स्ट्रैटेजिक मटेरियल डिक्लेयर कर दिया है। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है दोस्तों, ये एक पब्लिक गवर्नमेंट पॉलिसी है। अब एक नंबर है जो बहुत कम लोग देखते हैं, जो है सिल्वर लीज रेट। ये बताता है कि फिजिकल सिल्वर बोरो करने में कितना खर्चा है। कोई क्यों बोरो करना चाहेगा। अगर आप सिल्वर शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको फिजिकल सिल्वर बोरो करना पड़ता है अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए। उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है जब आप बोरो करते हो। नॉर्मली ये 0.5 पॉइंट से कम होता है जब सिल्वर प्लेंटीफुल हो। अब ये 8% पे है। 8%, मतलब लोग 16 गुना ज्यादा इंटरेस्ट देने को रेडी हैं सिल्वर बोरो करने के लिए। ये तब नहीं होता जब वॉल्ट्स भरे होते हैं, ये तब होता है जब वॉल्ट्स खाली हैं और लोग स्क्रैम्बल कर रहे हैं।
मार्च कॉमेक्स पे सिल्वर का मेन डिलीवरी मंथ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स फिजिकल सिल्वर मांग सकते हैं। नंबर्स बहुत बड़े हैं, 400 मिलियन आउंसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सिर्फ 100 मिलियन सिल्वर अवेलेबल है। सोचो, अगर सिर्फ 10% लोग बोले कि हमें सिल्वर चाहिए कैश नहीं, तो 40 मिलियन आउंसेस निकलेंगे वॉल्ट से, सिर्फ 100 मिलियन है टोटल में। अगर 20% लोग फिजिकल सिल्वर मांगे तो 80 मिलियन आउंसेस निकलेंगे, मतलब वॉल्ट ऑलमोस्ट खाली। पहली क्रिटिकल डेट है February 27। ट्रेडर्स को डिक्लेयर करना होगा कि उन्हें फिजिकल सिल्वर चाहिए या नहीं, और तब तक हर दिन 7,85,000 आउंसेस निकल रहे हैं। 27 तक ऑलमोस्ट 16 मिलियन और निकल चुका होगा। फरवरी 2026 में अभी तक डिलीवरी रेट 98% पे है, मतलब 98% लोग जो सिल्वर ले सकते हैं वो फिजिकल सिल्वर ले रहे हैं। 18 मिलियन आउंसेस से ज्यादा ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। ये सिल्वर बिलीवर्स नहीं हैं, ये ट्रेडर्स और हेज फंड्स हैं। वो देख रहे हैं कि पेपर सिल्वर पेपर प्राइसेस पे खरीद सकते हैं और फिजिकल सिल्वर ले सकते हैं। रिटेल डीलर्स ये कह रहे हैं कि डिलीवरी जून जुलाई में मिलेगी, लेकिन कॉमेक्स से अभी मिल सकती है, तो कोई क्यों वेट करेगा। असली सवाल आता है अब, अगर कॉमेक्स का सिल्वर खत्म हो जाए तो क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कैश सेटलमेंट। वो बोल सकते हैं कि सिल्वर की जगह डॉलर्स लो, लीगल है रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म। बेसिकली कॉमेक्स एडमिट कर लेगा कि हम अब सिल्वर एक्सचेंज नहीं रहे। ऑप्शन 2 रूल चेंज। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकते हैं लोग को फोर्स करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स बेचो। ऑलरेडी इस साल 3 से 4 बार ये हो चुका है। पोजीशन लिमिट्स लगा सकते हैं, डिलीवरी मुश्किल बना सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे 1980 और 2011 में किया था। ऑप्शन 3 प्राइस डाइवर्जेंस। पेपर और फिजिकल सिल्वर के प्राइसेस अलग हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रहे हैं। शंघाई में फिजिकल सिल्वर कॉमेक्स पेपर प्राइस से $40 ज्यादा एक्सपेंसिव है। फ्री मार्केट में क्या होता, कॉमेक्स से फिजिकल सिल्वर लो और चाइना शिप करो, पैसा कमाओ। एग्जैक्टली वही गोल्ड के साथ हुआ 2025 के शुरुआत में। अब देखो इतिहास में क्या हुआ था। 1980 सिल्वर थर्सडे, हंट ब्रदर्स ने मैसिव पोजीशन बनाई, सिल्वर $50 की तरफ जा रहा था। एक्सचेंज ने क्या किया, रूल्स बदल दिए। सिल्वर रूल 7 लगाया, सिर्फ सेलिंग अलाउड, बाइंग नहीं। इमेजिन करो आपका ब्रोकर कहे आप सिर्फ सेल कर सकते हो, बाई नहीं। रिजल्ट, सिल्वर $50 से $10 तक क्रैश हो गया, मतलब 80% से डिक्लाइन हुआ। 2011 में क्या हुआ, मार्जिन मैसेकर। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिल्वर $49 तक गया। सीएमई ने 2 हफ्तों में 5 बार मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। हर बार लेवरेज ट्रेडर्स को सेल करना पड़ा, सिल्वर 50% से क्रैश हुआ। तो दोस्तों पैटर्न क्या है, सिल्वर ब्रेकआउट करने लगता है, एक्सचेंज रूल चेंज कर देते हैं, प्राइस क्रैश हो जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, एक्सचेंज सिर्फ तब रिस्क मैनेज करता है जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जब क्रैश हो रहा हो तब कभी मार्जिन नहीं बढ़ाते। फनी कोइंसिडेंस राइट। लेकिन 2026 में क्या डिफरेंट है। 1980 और 2011 में कॉमेक्स के पास काफी सिल्वर था, वॉल्ट्स भरे हुए थे। 2026 में वॉल्ट्स ऑलमोस्ट खाली हैं। वो रूल्स चेंज कर सकते हैं, मार्जिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सिल्वर एग्जिस्ट नहीं करता वो क्रिएट नहीं कर सकते। सिल्वर 5 साल से सप्लाई डेफिसिट में है, हर साल 200 मिलियन आउंसेस की कमी है। 2021 से टोटल ऑलमोस्ट 1 बिलियन आउंस शॉर्ट है। देखो डिमांड क्यों बढ़ रही है। पहला, सोलर पैनल्स, हर पैनल में 20 ग्राम सिल्वर चाहिए, सोलर इंस्टॉलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गैस कार से 50 से 10 गुना ज्यादा सिल्वर चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स में। तीसरा, एआई और सेमीकंडक्टर्स, बिना सिल्वर के एआई नहीं हो सकता। चौथा, टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड 700 मिलियन आउंसेस पर ईयर और तेजी से बढ़ रहा है, पर सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही। 80% सिल्वर बाय प्रोडक्ट है, मतलब कॉपर लेड जिंक की माइनिंग का प्रोडक्ट। डेडिकेटेड सिल्वर माइन सिर्फ क्वार्टर मार्केट का हिस्सा है। ज्यादा सिल्वर निकालो आप ये नहीं बोल सकते। प्राइसेस डबल हो जाए तो तब भी नए माइंस ऑनलाइन लाने में सालों लगते हैं, और लेड जिंक माइंस ज्यादा नहीं निकालेंगे जब तक लेड जिंक की डिमांड ना बढ़े। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर कल ऊपर जाएगा, रूल्स चेंज जरूर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्रैशेस हो सकते हैं, मार्जिन फिर से बढ़ सकते हैं। रिस्क ये है कि शॉर्ट टर्म वाले फिर जल जाएंगे। अपॉर्चुनिटी ये है कि वॉल्ट्स खाली हैं, सप्लाई डेफिसिट जाने वाला नहीं है, और इंडस्ट्रियल डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेगी, चाहे पेपर सिल्वर में कुछ भी हो। अगर पोर्टफोलियो का 10% सिल्वर में है और मार्केट 30% से गिर जाए तो आपका 3% का लॉस है, मैनेजेबल हो सकता है। अगर 20% सिल्वर में है और 30% क्रैश हो जाए तो आपका 6% का लॉस है, तो अनकंफर्टेबल फील होगा।
लास्ट क्रैश में अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे जिससे नींद नहीं आई, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा सिल्वर है। तो सबसे स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ एक चीज देखते हैं कि कितना ज्यादा पैसा उनका रिस्क पर है। तो क्या देखना है आपको आगे? February 27 फर्स्ट नोटिस डे, कितने कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के लिए स्टैंड करते हैं वो देखो। अगर 75 मिलियन आउंसेस से ज्यादा हो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉमेक्स सिल्वर से आउट हो जाएगा काफी जल्दी। रजिस्टर्ड इन्वेंट्री डेली या वीकली ट्रैक करो। अगर 80 मिलियन से नीचे गिरा और फर्स्ट नोटिस डे आ रहा है तो कॉमेक्स को प्रॉब्लम है। उसके बाद लीज रेट अभी 8% है, अगर और ऊपर गया मतलब फिजिकल सिल्वर में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, मार्केट चिल्ला रही है। और फ्रेमवर्क जरूर याद रखो, वेरीफाई क्या अवेलेबल है, हेडलाइन नंबर्स नहीं रियल स्टफ देखो। प्रेशर समझो, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स फिजिकल में हैं और कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, और अपने टाइमलाइन और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन लो। तो दोस्तों एक्सचेंजेस कहेंगे कि नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी है, लेकिन फैक्ट्स ये हैं वॉल्ट्स ड्रेन हो रहे हैं 70% से। डेली 7,85,000 आउंसेस निकल रहे हैं। लीज रेट 8% पे है। फेब्रुअरी डिलीवरी रेट 98% है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 400 मिलियन आउंसेस हैं, सिल्वर सिर्फ 100 मिलियन आउंसेस के आसपास है। कुछ तो होने वाला है, अगले कुछ हफ्तों में पता हमें चल जाएगा। सिल्वर हाईली स्पेक्युलेटिव है, गोल्ड कंपैरेटिवली कम है। वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो? कितना परसेंट तुम्हारा पोर्टफोलियो का है? डाउनसाइड संभाल सकते हो? ये सवाल पूछो अपने आप से। और February 27 याद रखो, वो डेट लिख लो। तो दोस्तों अगले कुछ हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। टिल देन स्टे स्मार्ट, टेक केयर, जय हिंद।